साउंड वो देख लीजिए, ठीक है। अब जल्दी लाइव लेते हैं क्लासेस को। हाँ जल्दी करते हैं अब, है ना। चलिए ओके। तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होगे ना। आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल कंटास कतई जहर चल रही होगी ना। बताइए, चल रही ना? आज का थंबनेल देख करके आप लोगों को पता चल गया है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th में मानव पाचन तंत्र के बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और मेरे काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर पाचन तंत्र पर वीडियो बना दीजिए। पर्सनली एक बायोमन का परिंदा इंस्टाग्राम पर कमेंट करके मुझे कई बार रिकमेंड करता है कि सर आप पाचन तंत्र का वीडियो बना दीजिए। तो भैया इंतजार खत्म, आज अपन पढ़ाने वाला है पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको पूरा पाचन तंत्र क्लियर हो जाएगा। आई गारंटीड, आपको 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पाचन तंत्र आज पढ़ने के बाद ना तुम्हारे मुंह पे ना याद रहेगा। जब तुम खाना खाओगे ना तब उसको रिलेट कर पाओगे कि यार मेरा खाना ऐसे 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 करके हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले पाचन तंत्र पढ़ाने के लिए सबसे पहले एक चित्र की जरूरत होती है। पाचन तंत्र में पढ़ना क्या होता है? भैया हमने खाना लिया, इधर से खाया, यहाँ से होते 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 गया पेट में, स्टमक में आया, स्टमक में आते बाद छोटी आंत बड़ी आंत ऐसे करके हर जगह चला गया, है ना। हमें मेन चीज यही पढ़ना है पाचन तंत्र में। तो इसके लिए एक डायग्राम की बेहद तरीके से जरूरत है। और वो डायग्राम देख लो ऐसे करके, जो भी होता हो, है ना, बना लेना अपना, है ना। ये देखो, देखना अभी इसमें इसमें कुछ भी नहीं बच्चे, ठीक है। एक एक चीजें समझ आ जाएंगी, कतई ना मजा आ जाएगा। तुम देखते रहना, बस बस क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। अब वीडियो के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है कि तुम वीडियो को पूरा ना देखो और फिर कह दो सर समझ में आया ही नहीं। तो बच्चे ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप लोग समझना क्या क्या होता है, कैसे कहाँ होता है। ये देखो, सबसे पहले इतना हो गया, है ना। ये यहाँ पे आग है इसकी, ये तो बंदर जैसे दिख रहा है, समझ लेना, ठीक है। इतना समझ लेना आप लोग, है ना। और इस जगह ये आपका हो गया, है ना। चलो ठीक है, चलो। अब सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं? सबसे पहले ये है एक मनुष्य, है ना। ये मनुष्य कौन है? ये मनुष्य है आपका आपका बड़ा भाई वायु अमन है। ये देखो, चलो लिख दिया। हमारे मजाक बना लो तुम लोग, हमारा ही मजाक बनाते ही हो, है ना, और तो कुछ बनाते नहीं। देखो बड़े प्यार से समझो, एक चीज समझो। सबसे पहले जब हम खाना लेते हैं, सपोज दैट आप समझो कि आप शाम का खाना खाने गए हो, आपके घर में बना है दाल चावल रोटी। क्या क्या बना है? दाल चावल रोटी। हमें पता है दाल में प्रोटीन होती है और चावल रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा भी होगा उसमें, है ना। जैसे दाल को हमने फ्राई किया, तेल वेल डाला तो उसमें वसा भी हो गया। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा, हमने क्या खाया? दाल चावल रोटी, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा। हमने दाल चावल रोटी लिया, खा लिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले बच्चे खाने को यहाँ पे, ये एरिया, इसको बोलते हैं मुख गुहा, ठीक है। इसको बोलते हैं माउथ, ठीक है। सबसे पहले उस मुख गुहा में उसको चबाते हैं, ठीक है। सबसे पहला पाचन कहां पर होता है? तो सबसे पहला पाचन होता है बच्चे मुख में पाचन। जो पाचन की क्रिया होती है ना बच्चे, वो मुख से शुरू हो जाती है, यानी कि हमारे थोबड़ा से ना पाचन शुरू हो जाता है, यहीं से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। अब हमें पता क्या है? हमें एक चीज पता है कि मुख में पाई जाती है लार ग्रंथियां, और लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। मुख में पाई जाती हैं लार ग्रंथि, क्लियर है। मुख में क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथि। और मुख में जो लार ग्रंथि पाई जाती है, वहां से एक एंजाइम निकलता है, और उस एंजाइम को बोलते हैं एमाइलेज एंजाइम या फिर टाइलिन एंजाइम, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एमाइलेज एंजाइम। कहां गया मार्कर? इधर ही। लार ग्रंथि से निकलता है एमाइलेज टाइलिन एंजाइम। समझना, सबसे पहले मुख में पाचन देख रहे हैं कि मुख में पाचन किस प्रकार होता है, किसकी भांति मुख में पाचन होता है। तो यहां से निकला, क्या निकला? मुख से निकला टाइलिन या फिर एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज जो हमको मिलता है स्टार्च
है ना, स्टार्च मिलता है या फिर कार्बोहाइड्रेट बनता है। ये स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट को। ये जो स्टार्च होता है, जो मंड होता है, उसको माल्टोज शर्करा में बदल देता है कौन? एमाइलेज और टाइलिन। दाल चावल रोटी खाया, उसमें हमको स्टार्च मिला, कार्बोहाइड्रेट था, चबाया, वहां पे ये एंजाइम मिला, माल्टोज शर्करा में बदल दिया। ठीक है, ये था। क्योंकि हमें पता है हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, है ना, सब चीजें हैं, और हमारा भोजन में यही चीजें होती है, इन्हीं का पाचन होता है हमारे पाचन तंत्र में। तो पाचन तंत्र का पहला भाग कौन सा होता है? आपका होता है मुख गुहा। यहां से पाचन तंत्र शुरू होता है, इसको पूरा पकड़ के सीधा कर दो ना तो 6 से 8 मीटर लंबा होता है। 6 से 8 मीटर लंबा होता है। एक सेकेंड, एक्चुअली एक अर्जेंट कॉल आ गया था, है ना, इस वजह से थोड़ा सा कॉल भी रिसीव करना जरूरी होता है ना। चलो, तो मैं कहां पर था? मैं ये बता रहा था आपको कि ये मुख गुहा है। मुख गुहा से जो पूरी इसकी लंबाई होती है आहार नाल की, वो कितनी होती है? 8। अभी मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले? 6 से 8 मीटर से नहीं, सुनो, इसको कंफर्म कर लेना, मैं गलती से बोल गया हूँ फ्लो में। 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, ये समझ गए ना, 8 से 10 मीटर। इसको अगर यहां से निकाल के फैलाओगे ना, पूरा छोटी आंत बड़ी आंत को मिलाकर पूरा लंबा करोगे तो 8 से 10 मीटर होगा। ठीक है, इतना याद रखना बच्चे। वो थोड़ा सा गलती से मैं फ्लो में बोल जाता हूँ, गलती से बोल दिया था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कुछ, बोल दूंगा कुछ, तो थोड़ा सा समझ लिया करो, और मैं बता देता हूँ जहां पर मुझसे गलती हो जाती। इतनी बड़ी गलती नहीं हो गई थी मुझसे। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले चलने से पहले, अब बात ही हो रही तो मैं बता दूं। देखो, पढ़ते पढ़ते आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो, पढ़ते पढ़ते आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ना, तो हमने आप लोगों के लिए ना, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एक दूसरा चैनल बायो अमन मोटिवेशन को लेकर के आए हैं। और इस चैनल पर हम लोग बहुत ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस को बना करके देते हैं। तो उस चैनल का लिंक आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, नहीं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक जो है वो दी गई है। तो आप लोग जाइए बायोमन मोटिवेशन चैनल पर, बायोमन मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए। ठीक है, और जो वास्तव में रियल लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग वहां पे हमको बता सकते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, चलिए, मुख गुहा में पाचन हो गया। मुख गुहा में सिर्फ और सिर्फ इतना पाचन होता है, हो गया। अब यहां पे आता है हमारा ग्रसनी, इसको बोलते हैं ग्रसनी या ग्रास नाल। ग्रास नाल में कोई भी पाचन नहीं होता है। आपसे पूछ सकता है तो आप बड़े जोश से बताएंगे, गर्व से बताएंगे कि मैं बायोमन से पढ़ के आऊं, मैं बता दूं कि ग्रास नाल में कोई भी पाचन नहीं होता है। तो भैया ये बताओ, तो यहाँ पे क्या कोई मोटर लगी है क्या? इस जगह कोई ऐसी मोटर लगी है क्या कि जो वो खाना को घसीट लेगी? तो खनौना, हम लोग ऐसे लेटे रहते हैं, खा लेते फिर भी नीचे चला जाता है, हैं? ऐसे कुछ भी करते रहते, खा लेते फिर भी वो नीचे चला जाता है। ऐसा क्यों, कैसे चला जाता है? कुछ मोटर लगी होगी, खाना जाता होगा, बटन दब जाता, चलने लगते, खाना नीचे पहुंच जाता है। मोटर लगी क्या? नहीं बच्चे, इस ग्रासनाल में, इस पाचन तंत्र में एक गति होती है, और उस गति को बोलते हैं क्रमाकुंचन। क्रमा उस गति को बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। और उसी क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन यहां से यहां चला आता है। और वो गति कैसी होती पता है? ऐसे 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 इधर भी होती है, और वही सेम गति ऐसे होती है। ठीक है, यहां पे भोजन आया, ये पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट हो रही थी, ऐसे ऐसे हुआ, नीचे चला गया। ठीक है, इसको बोलते पेरिस्टोलिसिस, है ना, पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टोलिसिस ए है, सॉरी ए है। पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट होती रहती है, और इसी मूवमेंट के द्वारा खाना यहां पे चबाया, यहां पे रखा। पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट के बाद खाना सीधे चला गया कहां पे? आमाशय में। समझो, आमाशय में। आमाशय क्या बोलते हैं? स्टमक में। अब समझना, मेन खेल आमाशय में शुरू होता है, मेन खेल स्टमक में शुरू होता है। स्टमक में क्या होता है? स्टमक में हमारे पाया जाता है जठर ग्रंथि। क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि आमाशय में, अगर पूछ लिया जाए कि आमाशय में मेन रूप से किसका पाचन होता है, यहां पे हमने मुख गुहा में बोल दिया कि ये स्टार्च का पाचन होता है। तो आमाशय में मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, ठीक है, प्रोटीन का पाचन होता है। एक काम करिए, एलसीडी ऑन करिए, दिखाइए, कट तो नहीं रहा आगे का, आप देख लीजिए, कैमरा में देखिए, हाँ बस देख लीजिए। ठीक है,
अब बता दें आपको कि क्या हुआ। अच्छा ठीक है, देखिए आमाशय में 3 चीजें निकलता है। सबसे पहला निकलता है पेप्सिन प्रोटीन, पेप्सिन एंजाइम, फिर सेकंड निकलता है HCl, और फिर थर्ड निकलता है श्लेष्मा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, समझ गए यहां तक, समझ गए। आमाशय में 3 चीजें निकलता है, पेप्सिन एंजाइम, HCl और श्लेष्मा। पेप्सिन क्या करता है तो बच्चे, पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। हमने खाया था ना दाल, उस दाल को पेप्सिन एंजाइम अमीनो एसिड में यहीं पर तोड़ देता है भैया, यहीं पे, ये देखो। इसके बाद ये बताओ, जो हम खाना खाते हैं उस खाना में जीवाणु, विषाणु, बहुत बड़े बड़े जानवर भी आ जाते हैं, कीड़ा मकोड़ा, उनको खा जाते हैं। अब वो कीड़ा मकोड़ा ना मरे तो पेटवा में हमारे सड़न पैदा करने लगे ना। ये बताओ, तो इसके लिए पेट में HCl स्राव होता है, वो जीवाणुओं को मारने के लिए। ठीक है, किसको? जीवाणुओं को मारने के लिए। और यही HCl भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। कौन सा माध्यम? अम्लीय माध्यम। भोजन आता है सीधे, पिचकारी होता है ना, बाल जो काटते हैं तो उसे पिचकारी मारते, तो ऐसे पिचकारी मार मार के पूरे भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान कर देता है। और जब भोजन अम्लीय माध्यम प्रदान हो जाता है तो वहां पर पेप्सिन एंजाइम क्रिया करके प्रोटीन का पाचन कर देता है। यानी कि पेप्सिन एंजाइम के लिए भी कहीं ना कहीं HCl का होना जरूरी है। भैया हमें पता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काफी खतरनाक है, किसी के ऊपर डाल दो जल जाए। स्टेनलेस स्टील को भी पिघला सकता है HCl। हमारे पेट में इतना खतरनाक रस पाया जाता है HCl, गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, उसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाथ में डाल दो जल जाए। ठीक है, इतना खतरनाक गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, बताइए। HCl क्या करता है? जीवाणुओं को मारता है और भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। अब ये बताओ, इतना खतरनाक तो हमारा पेटवा जल जाना चाहिए, आपका भी पेट जल जाना चाहिए। अरे बचा लो अपने पेट को। हम नहीं बचाएंगे। हमने बोला इसके अंदर श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, जो श्लेष्मा सलाइवा को रिलीज करती, जिसके कारण से ये चिकना रहता है, खूब चिकना रहता है। और इतना ये श्लेष्मा रिलीज करती, श्लेष्मा ग्रंथि, जिसके कारण से पेट को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आप कभी कभी देखे हैं, जब उल्टी होने लगती है ना, उल्टी होती, वॉमिटिंग होती, तो क्या होता है, यहाँ पे बड़ा कुछ खट्टा खट्टा सा आता है, बहुत खराब सा टेस्ट होता है, वो पेट का HCl होता है बच्चे। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। यानी कि HCl बहुत ज्यादा हानिकारक होता है ना। ये हुआ आमाशय में पाचन। ठीक है, 2 चीजें आपने क्लियर कर ली, मुख में पाचन, आमाशय में पाचन। ठीक है, अब भोजन यहां आमाशय में था, अब भोजन इस रास्ते से इस रास्ते में आएगा। इन दोनों रास्ते में, ये है हमारी छोटी आंत, ये क्या है हमारी छोटी आंत, और ये वाली है हमारी बड़ी आंत। ठीक है, छोटी आंत बड़ी आंत। देखिए LCD ऑन करिए, दिखाइए पहले इधर, क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा आप ही देख रहे, बता दिया करिए। अभी कोई डर लगता है कि कहीं उधर का कट तो नहीं रहा कि फालतू के चिल्लाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब हमने देख लिया कि जो छोटी आंत होती है उसके 3 भाग होते हैं, डियोडुनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, छोटी आंत। अब आता है थर्ड नंबर, छोटी आंत में पाचन। ठीक है, छोटी आंत में पाचन। ठीक है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डियोडुनम, यूयम। ठीक है, डियोडुनम और सेकंड हो गया जेजुनम, 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 फिर आया इलियम। ठीक है, छोटी आंत के 3 भाग, डियोडुनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, यूयम है। ठीक है, डियोडुनम। ठीक है, डियोडुनम, जेजुनम और इलियम, छोटी आंत के 3 भाग, डियोडुनम, जेजुनम, इलियम। इसको बोलते हैं डियोडुनम, हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी। इस ग्रहणी में क्या होता है समझना, ये है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का मतलब अग्न्याशय, अग्नाशय। ये है हमारा क्या है, यकृत।
और यहीं पे है हमारा पित्ताशय। यकृत से बनता है पित्त और पित्त चला जाता है पित्ताशय में, पित्ताशय में और अग्न्याशय। पित्ताशय क्या करता है? पित्ताशयी रस स्रावित करता है। अग्न्याशय क्या करता है? अग्न्याशयी रस स्रावित करता है, वो भोजन में जाता है। पित्ताशय क्या करता है? भोजन, पता है हमारा ये जो भोजन है ये क्या है? अम्लीय है, क्योंकि पेट में हमने देखा कि HCl स्राव हो रहा था। तो यहां पर सबसे पहला आता है, इसके 3 भाग होते हैं, देख लेना, लिख लो इसको, याद रखना, ठीक है। भोजन जब आता है छोटी आंत में तो यहां पर होता है सबसे पहले पित्त रस। पित्त रस क्या करता है? तो पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है? भोजन को क्षारीय बनाता है, याद रखना। पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाता है और भोजन में जो वसा होता है वसा को तोड़ता है, ठीक है, आंशिक, ठीक है, वसा को तोड़ता है, वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, जो कम टूटा हुआ वसा होता है, ठीक है। तो पित्ताशय का काम क्या होता है? ये भोजन, अम्लीय भोजन को क्षारीय माध्यम में से बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है। अब आता है अग्न्याशय रस। क्या आता है? अग्न्याशय रस। एक होता है पित्त रस, दूसरा है अग्न्याशय रस। अब अग्न्याशय रस का क्या काम होता है? तो बच्चे मैं आपको बता दूं, अग्न्याशय रस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन और लाइपेज। देखो इन एंजाइम को याद रखना, सबसे पहले टाइलिन या एमाइलेज, इसके बाद पेप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? पेप्सिन वहां पर वो कर रहा था प्रोटीन का पाचन, और यहां पर प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन कर रहा है, और लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है, ठीक है, वसा का पाचन। तो छोटी आंत से 3 चीजें निकलती हैं, पित्त रस, अग्न्याशयी रस, और इसके साथ एक इंटेस्टाइनल जूस निकलता है जिसको बोलते हैं आंत्र रस, हिंदी से बोलते हैं आंत्र रस। आंत्र रस क्या करता है? आंत्र रस भोजन का पूर्ण पाचन कर देता है, जो भी अमीनो एसिड हुए, वसा के छोटे छोटे कण हुए, स्टार्च के, ठीक है, वो, और वसा अम्ल जो ग्लिसरॉल में, सब कुछ बदल देता है, यानी कि भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है छोटी आंत में। आपसे पूछ लिया जाए कि भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है, तो बच्चे हंस के बताना, खूब बताना अच्छे से कि भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है, ठीक है। जो प्रोटीन होते हैं, जो भी प्रोटीन बच जाते हैं, उनको छोटी आंत अमीनो अम्ल में तोड़ देती है, और क्या होता है कि और जो बड़ी आंत में बच जाता है, और जो भोजन बड़ी आंत में जाता है, तो बड़ी आंत का एक चीज याद रखना, चौथा नंबर है बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है, और भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के अंदर होता है, और छोटी आंत के अंदर विलाई पाई जाती हैं, ठीक है। विलाई ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और यही उसका अवशोषण कर लेती हैं, ठीक है। छोटी आंत के अंदर विलाई पाई जाती है और यही विलाई अवशोषण कर लेती है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हिंदी में बोलते हैं दीर्घ रोम, दीर्घ रोम। यानी कि छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है और बड़ी आंत के अंतर्गत उसका जल का अवशोषण हो जाता है, और ये होती है यहां पर अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बारे में सुने हो ना? अपेंडिक्स, अपेंडिक्स हो जाता है ना, अपेंडिसाइटिस। यहीं से भोजन जाता है बड़ी आंत को। जब यहाँ पे भोजन का टुकड़ा क्या होता है, इसके अंदर चला जाता है ना, ये क्या है? ये बचा हुआ भाग है मनुष्य का, ठीक है। पहले अपेंडिक्स होता था, ठीक है, लेकिन अब, पहले अपेंडिक्स का काम था लेकिन अब नहीं है, तो ये अवशेष के रूप में बचा हुआ है, ठीक है। तो अवशेषी अंग है ये। तो बच्चे यहाँ पर जब भोजन का टुकड़ा चला जाता है तो ये सड़न पैदा कर लेता है, और ये देखो नुकीला दिख रहा है ना, जो सड़न पैदा करता है तो ये पेट में ऐसे कोंचने लगता है, और जब ये कोंचता है तभी इसको डॉक्टर क्या करते हैं? इसका ऑपरेशन करके इसको हटा देते हैं। उसे बोलते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रखा है, ठीक है। तो ये हुआ छोटी आंत, और बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है, ये यहां से फिर भोजन अपना एक्सक्रीट हो जाता है, भोजन अपना बाहर निकल जाता है। ये हुआ आपका मनुष्य में पाचन तंत्र किस प्रकार से होता है। यानी कि मनुष्य का जो आहार नाल होता है, एलामेट्रिक कैनाल होता है, वो 8 से 10 मीटर लंबा होता है। बताओ भैया, चलो अब मैं समझा दूं तुम लोग को एक बार। सबसे पहले बता दूं, बायो अमन मोटिवेशन चैनल को ना सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे,
ठीक है, जाओ बायोमन मोटिवेशन चैनल के वीडियोस को देखो और बताओ। और जो भी तुम मुझसे पढ़ रहे हो ना, उसका मुझे तुमको वो देना पड़ेगा, क्या पैसे देना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, पैसे में मुझे चाहिए आपसे वीडियो को लाइक और चैनल को जल्दी से जल्दी फटाक से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो सबसे पहले हमने भोजन को खाया, मुंह में चबाया, एमाइलेज टाइलिन एंजाइम आया, एमाइलेज टाइलिन एंजाइम आया, या स्टार्च को एमाइलेज टाइलिन एंजाइम ने माल्टोज शर्करा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर देखा ग्रसनी, ये जो नली रहती है ग्रसनी में कोई पाचन नहीं होता है, यहाँ पे क्रमाकुंचन गति होती है, पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट होती है, पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट के द्वारा भोजन पेट में जाता है। गया भैया, चला गया, क्या करें, गया तो गया। भोजन पेट में जाता है, पेट में 3 चीजें स्रावित होती है। सबसे पहले पेप्सिन एंजाइम स्रावित होता है, इसके बाद HCl स्रावित होता है, इसके बाद श्लेष्मा ग्रंथि से श्लेष्मा स्रावित होता है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, तो पेप्सिन पासे प्रोटीन, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन भी करता है, ट्रिप्सिन नीचे करता है। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन कर लेता है और HCl जीवाणुओं को मारता है और भोजन को एक अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, भोजन को अम्ल बनाता है। वो एक वीडियो देख रहा था, कह रहा था मेरा दोस्त अमल वाला था, हाइड्रोक्लोरिक अमल, मेरा दोस्त है कमल, ऐसे करके, है ना। फिर आता है श्लेष्मा ग्रंथि। श्लेष्मा ग्रंथि क्यों होता है, ताकि जो HCl स्रावित हो रहा है उससे कहूं पेटवा जल ना जाए, पता लग पेट में आग लग जाए। रात में सो रहे थे, HCl निकला, आग लग गई, ओ खाओगे जी, पानी डालो, ऐसे हो जाए, है ना। इसलिए श्लेष्मा ग्रंथि से श्लेष्मा स्रावित होता है। इसके बाद भोजन जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डियोडुनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, डियोडुनम क्या करता है, जिसको बोलते हैं ग्रहणी। ये देखो ग्रहणी, डियोडुनम सी शेप की होती है, देखो सी शेप है ना इसका, सी शेप की डियोडुनम होती है। वहां पर पित्त रस स्रावित होता है, अग्न्याशयी रस स्रावित होता है और आंत्र रस, इंटेस्टाइनल जूस स्रावित होता है। किसी से बताना नहीं, हाँ सच में किसी को बताना नहीं, बायोमन से पढ़ के आए हो, बस शेयर बस कर देना। उसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ना होगा तो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, बस बायोमन मोटिवेशन के वीडियोस को देख लेना तुम लोग। ठीक है, फिर आता है पित्त। अग्न्याशयी रस क्या करता है, पित्त रस क्या करता है, पित्त रस जो भोजन था अम्ल उसको करता है कमल, यानी कि जो भोजन था अम्ल उसको कर देता है क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट कर देता है और वसा को थोड़ा तोड़ देता है कि चल तोड़ देता हूं। अग्न्याशयी रस क्या करता है, वहां पे ट्रिप्सिन और लाइपेज स्रावित होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज किसका करता है, लाइपेज आपका करता है वसा का पाचन करता है। ठीक है, फैट का पाचन कर देता है। फिर आता है आंतरस। आंतरस क्या करता है, आंतरस में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है, जो भी थोड़े थोड़े बचे रहते हैं ना, पूरा पाचन। फिर छोटी आंत में ही विलाई पाई जाती है, दीर्घरोम पाए जाते हैं, जिसके कारण से भोजन का अवशोषण हो जाता है। ये दीर्घरोम कार्बोहाइड्रेट को लेगा, ये वाला वसा को लेगा, फिर ये वाला प्रोटीन को लेगा, ऐसे करके ये वाले सबको लेते जाते हैं, है ना। यानी कि एक जैसे रोड पे गाड़ी खड़ी होती है ना, जब आप रोड पे जाओगे तो गाड़ी खड़ी रहती, आपको कहाँ जाना है ना। तो आपको जाना है जैसे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की बस मिल गई, चली गई। उत्तर प्रदेश में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, ठीक है, चली गई बस से, उस सेल्स में जाता रहता है। फिर आपको जाना है बनारस, तो वहीं पे है ना सिविल लाइन से क्या होता है, आपने बनारस के लिए बैठा, यानी कि वसा का पाचन हो गया। ठीक है, ये वसा है, उत्तर प्रदेश बनारस वसा, ऐसे करके, है ना। तो फिर ऐसे मतलब ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ये वसा का, ये प्रोटीन का, ये अमीनो एसिड का, इसका पाचन करती रहेगी, खड़ी रहेगी ऐसे। आजा सवारी आजा, बैठ जाए, आएगा उसमें चिपक जाएगा, फिर अंदर चला जाएगा, सीधे सेल्स में उसका परिवहन होगा। परिवहन कौन करता है, परिवहन करता है ब्लड। एक गाड़ी लाता है, उसमें खून भर लेता है, उसमें सबको लाद लेता है, फिर लेके चलने लगता है, अबे ले लो, कोशिका के पास जाता है, सेल्स के पास, ले लो प्रोटीन ले लो, वसा ले लो, कार्बोहाइड्रेट ले लो, वसा ले लो, प्रोटीन ले लो। कोशिका से निकलेगी, दरवाजा खोली, क्या अंदर कमी है, अच्छा हाँ ये है, ठीक है, प्रोटीन है, वसा देखो, वसा देखो है कि नहीं, खत्म हो रही। ए भैया रुक, वसा को किसको बोला, रुक, ब्लड को, सर्कुलेटरी से रुक, ब्लड ऐसे सांस जा रहा था, रुका, ब्रेक लगाए, रुक गया। फिर थोड़ा सा हमको वसा दे दो, आधा किलो, ठीक है, वसा दिया आधा किलो, बाहर से दे दिया, क्लियर होके चला आया अंदर, सेल के अंदर फेंक दिया, लो काम करो, चलो कोशिकाएं काम करो। सभी कोशिकाएं काम करती, तभी तो हम लोग फंक्शन करते हैं, तभी तो हम लोग घूमते हैं, टहलते हैं, मौज मस्ती करते हैं। कोशिकाएं फंक्शन नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो ऐसे मुंह बना के बैठे रहेंगे। भोजन से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी बच्चे रिव्यू को जरूर देंगे। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।